बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सातिया और आपको वेलकम करती हूँ हूरमान बुटीक में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज आपकी फरमाइश पूरी होने जा रही है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आ रही थी कि आप ही हमें फ़्रॉक्स की कटिंग करना सिखा दें, बच्चियों की फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग सिखा दें। तो आज की वीडियो स्पेशल आप लोगों की फरमाइश पे। तो हमेशा की तरह इंशाल्लाह बहुत ही प्यार से आपको समझाऊंगी, बहुत ही मज़े की टिप्स दूंगी, जिसके बाद आप लोग बहुत अच्छे से फ़्रॉक्स की कटिंग करना सीख जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ पीसेस थे, मैंने आपको अभी दिखाए हैं। वो अक्सर हमारे जो ट्राउज़र होते हैं, शर्ट्स होती हैं, उनमें से ये निकल आते हैं। तो उससे भी फ़्रॉक बनाना एक सिखाऊँगी। और यहाँ पर जो पूरा एक पीस मिलता है ज़्यादा, यानी कि कपड़ा होता है, उससे भी मैं आपको फ़्रॉक की कटिंग करना सिखाऊँ। तो पहले हम ज़्यादा कपड़े से फ़्रॉक बनाना सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये 2 मीटर का कपड़ा है। तो यहाँ पे इसको पहले तो खोल लेंगे सारे का सारा कपड़ा, और जो किनारी वाली साइड है वहाँ से हमेशा लंबाई को लिया करें। तो लंबाई वाली साइड हम किनारी वाली साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ये जो आपको वाइट सी किनारी नज़र आ रही है ना, हमेशा लंबाई यहाँ से रखा करें। अब इसको मैं डबल कर लूँगी। डबल इस हिसाब से करूँगी कि जितनी हमें पेटी चाहिए होगी फ़्रॉक की। तो यहाँ पर ये देखिए 9 इंच तक हम पेटी रख रहे हैं। 9 इंच का मैं साइज़ रख रही हूँ इसकी लंबाई का। फ़्रॉक का ये होता है कि आप लोग कम भी पेटी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, जिस तरह चाहें आप पेटी बना लें, जिस तरह चाहें आप फ़्रॉक को डिज़ाइन करें। इसका कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता, जैसे मर्ज़ी आप लोग रख लें। अब यहाँ पे ये देखिए एक फ़्रॉक मैंने ले ली है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता दूँ पेटी की, यहाँ से ली जाती है। ये देखिए चेस्ट आपके सामने है। तो चेस्ट आप बस एक साइज़ रख लें, जिस भी बच्ची का बना रहे हैं आप, तो चेस्ट का साइज़ आप देख लें। तो उस हिसाब से आपने बस चौड़ाई रख लेनी है पेटी की। अब यहाँ पे ये देखिए 13 है, तो 14 भी आप रख सकते हैं। उसका भी मैं आपको बताती हूँ अगले फ़्रॉक की, वो इस तरह से कटिंग बताऊँगी। लेकिन यहाँ पे 15 आप रख लीजिए। 2 इंच आप ज़्यादा कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आने वाली, जो बिगनर्स हैं उनको स्पेशली समझ नहीं आएगी। तो वो 2 इंच अभी फ़िलहाल एक्स्ट्रा रखें। बाद में आपको आगे चल के बताती हूँ कि क्यों एक्स्ट्रा रखना है 2 इंच, 1 इंच क्यों नहीं रख रहे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए लेंथ का भी हमने साइज़ ले लिया है, चौड़ाई का भी ले लिया, दोनों का लेके अब इसकी हम कटिंग करके इस कपड़े को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए कटिंग मैं कर रही हूँ। 9 इंच तक चौड़ाई रखी है और लंबाई रखी है, सॉरी, और चौड़ाई हमने चेस्ट के हिसाब से रख ली थी। 2 इंच एक्स्ट्रा कर लिया है। अब उस कपड़े को हमने अलग कर लिया है, और यहाँ पे दरमियान में से भी हम कटिंग करके इसको अलग कर लेंगे, ताकि हमारे फ्रंट और बैक अलग अलग हो जाएं। अब ये देखिए इसको आपने इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, और उल्टी साइड आपकी बाहर की तरफ होनी चाहिए। अंदर की तरफ हमेशा सीधी साइड रखा करें, क्योंकि मार्किंग करनी होती है तो वो उल्टी साइड पे ही आनी चाहिए। अब यहाँ ये देखिए इस तरह से करके आपने फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए एक साइड ओपन उधर रखनी है, एक साइड इधर रखनी है। तो इस तरह आपने एक दूसरे के ऊपर फ्रंट बैक को रख के मार्किंग करनी है। अब ये देखिए बंद साइड की तरफ मैं निशान लगा रही हूँ। ये देखिए 2 इंच तक मैंने निशान लगा लिया है। ये गले का हम साइज़ रख रहे हैं, ठीक है। ये आप 1 साल से 4 साल तक की बच्ची का आराम से ये साइज़ रख सकती हैं, अगर बच्ची ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो, ठीक है। आराम से ये 4 साल तक की बच्ची को मेरे ख्याल में आ जाएगा, या 3 साल तक भी आप कर सकती हैं। ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो 4 साल की बच्ची को भी ये साइज़ आ सकता है। अच्छा यहाँ पे ये देखिए, अब जो बंद साइड थी वहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है, गले का साइज़ ले लिया है 2 इंच तक, फिर उसमें गोलाई कर ली है। अब यहाँ पे ये देखिए जो एक्स्ट्रा था ना, 15 इंच हमने रख लिया था दोनों साइड्स की तरफ, तो 1 इंच का मैं निकाल दूँगी यहाँ से, क्योंकि वहाँ से आपको समझ नहीं आनी थी जब कटिंग कर रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है। फ़िलहाल आप एक्स्ट्रा रख लिया करें, तो यहाँ से फिर 1 इंच काट लिया करें, तो इस तरह आपको आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ आप वहाँ पे भी इस तरह कर सकती हैं कि फ्रंट का आप 14 इंच ले लें, और जो बैक है उसके लिए 15 इंच रख लें, ठीक है। बैक के लिए यानी 2 इंच एक्स्ट्रा रख लें, ये भी आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखिए तीरे का हमने निशान लगा लिया है, सिर्फ आधे इंच का निशान रखा है, हल्का सा। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाएंगे बाजू की तरफ। तो बाजू की जो लेंथ है 5 इंच तक रख रही हूँ। 5 इंच तक आप इस तरह से लंबाई में निशान लगाइए, फिर दूसरी साइड की तरफ भी ले जाइए, एक बॉक्स की शक्ल दे दीजिए, और उसके बाद आपने इसमें भी राउंड शेप दे लेनी है इस तरह से। ये हमारे बाजू की यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। तीरे का भी निशान हमने लगा लिया है, फ्रंट वाले गले का भी लगा लिया है। अब यहाँ पे फिटिंग के लिए भी हल्का सा निशान लगा लेंगे, आधे इंच तक यहाँ पे भी
निशान लगा लीजिए। कपड़ा अगर आपका कम पड़ रहा है तो ये निशान आप ना लगाएं, तीरे का भी ना लगाएं, वो आप सिलाई में कवर कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे फिटिंग का भी निशान लगा लिया। अब ये देखिए गले का जो निशान लगाया था ना, उसी के बिल्कुल पीछे आप उसी तरह से हल्का सा मार्क कीजिए और यहाँ पे 1 इंच आपने लगाना है। जहाँ पे निशान लगा रही हूँ याद रखिए ये ओपन साइड है, ठीक है। और बाजू का जहाँ पे लगाए हैं उधर भी ओपन साइड है, ऊपर वाली नीचे वाली बंद साइड है, तो वो कटिंग होके वो भी ओपन हो जाएगी। अब ये देखिए गले का कुछ इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है बैक साइड का, और तकरीबन हमारे निशान जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे ऊपर वाली साइड की तरफ, नीचे भी। ये हमारा फोल्डिंग के लिए कपड़ा आता है तो कट्स ज़रूर लगा लिया करें, क्योंकि सम टाइम्स ऐसा होता है कि ये निशान अगर ज़्यादा देर तक आप कपड़े को रखती हैं तो ये उतर जाते हैं, फिर नज़र नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगी कि हमने सिलाई कैसे करनी है। उसके बाद कटिंग कर ली, लेकिन कटिंग आपने मेरी तरह भाग भाग के नहीं करनी, मैंने सिर्फ वीडियो की स्पीड काट दी थी, तो आपने आराम से कटिंग करनी है। और फ्रंट और बैक वाले गले की अलग अलग से कटिंग करनी है, दोनों को इकट्ठे काट के एक जैसा नहीं बना देना, तो ये याद रखना है आपने। अब यहाँ पे बाजू को हमने अलग कर लिया है क्योंकि यहाँ से कपड़ा जुड़ा हुआ था, और ये रहे वो वाले कट्स जो मैंने आपको बताए थे कि ये फोल्डिंग के लिए कपड़ा होता है। यहाँ पे बटन्स हम लगाते हैं, बैक साइड पे आता है। तो ये रही हमारी पेटी तैयार हो चुकी है। अब हम आ जाएंगे नीचे घेर की तरफ, तो घेर हम वहीं से लेंगे। ये देखिए एक साइड से पेटी जहाँ से लिया है ना पेटी का साइज़, तो उसी साइड से हम घेर का भी उतारेंगे ताकि हमारा जो कपड़ा है वो ज़ाया ना जाए। अब ये देखिए इसको मैंने डबल कर लिया है। अब निशान लगा लूँगी मैं इसके। अब चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ इसकी कितनी है। ये देखिए 20.5 इसकी आ रही है, और जो लंबाई होगी ये भी आप अपनी बच्ची की जो फ़्रॉक है उस हिसाब से कर लीजिए। यहाँ पे 13 इंचज़ तक आ रहा है लेंथ इसकी, और इस तरह फिर आगे तक लेते जाएं, 13 तक मार्क करते जाएं और फिर उस हिसाब से कटिंग कर लें। अब यहाँ पे साइज़ छोटा या ज़्यादा कर सकती हैं जिस हिसाब से मतलब आपकी बच्ची है, ठीक है। आपने उस हिसाब से उसका साइज़ कर लेना है। फ्रॉक्स भी साइज़ में छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, यहाँ पे भी पेटी की तरह कोई साइज़ नहीं होता, जो मर्ज़ी आप साइज़ रख लें। और दरमियान में कट ज़रूर लगा लेना है ताकि आपको सेंटर का अंदाज़ा हो सके। अब यहाँ पे बाजुओं की तरफ आ जाएंगे, वहीं से हम कपड़ा लेंगे बाजू के लिए भी जहाँ से हमने पेटी और घेर का उतारा है। अब ये देखिए मैंने बाजू का कपड़ा अलग कर लिया है। अब इसको दरमियान से भी काट के 2 पीस में कर लूँगी, या बाद में भी अलग कर सकती हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए पहले मैंने काट दिया है ताकि आपको समझ में आ सके। अब ये देखिए डबल काट के इसकी जो चौड़ाई है 8 इंच तक आ रही है, ठीक है। जब हम इसको खोलेंगे तो यानी 8 2 बार कितना हुआ 16 हो गया, तो 16 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो भी मैंने आपको शो करा दी है, 5 इंच तक इसकी लंबाई आ रही है। अब यहाँ पे ये देखिए मार्क हमने किस तरह करना है, कुछ इस तरह से ये बाजू की शेप इस तरह से दी जाती है, और इन बाजुओं को फूल बाजू भी कहा जाता है। गोपी को आपने देखा होगा कि वो किस तरह के बाजू पहनती है, वो इसी तरह के बाजू पहनती है, फूल बाजू उसको कहा जाता है। ये वो वाले बाजू मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, गोपी वाले, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे ये बाजू लगते हैं बच्चियों को। ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग होती है, फ्रंट पे भी इसकी चुंटे आती हैं, जो ऊपर कंधे का होता है वहाँ पे भी चुंटे आती हैं। ये आपको लगा के इंशाल्लाह समझाऊंगी पूरा, नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग का बताऊंगी। यहाँ पे फ़िलहाल मैं आपको कटिंग सिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियोज़ हो जाती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। अब ये देखिए दूसरे फ़्रॉक की तरफ हम आ जाएंगे। पहले फ़्रॉक की हमने कटिंग कर ली है, बाकी डिज़ाइनिंग मैं आपको स्टिचिंग के साथ साथ बताऊंगी। अब यहाँ पे सेम वैसे ही हमने कटिंग करनी है जो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ पिंक वाले की। अब ये देखिए पेटी का इसका साइज़ जो मैं फ़्रॉक का साइज़ ले रही हूँ, इसकी पेटी अच्छी खासी बड़ी है, तो मैं 8 इंच तक ही लूँगी, जितना मैं आपको पीछे समझाया है उसी हिसाब से, ताकि आपको समझ में आ सके। 8 से 9 इंच तक आप पेटी का साइज़ रख सकते हैं आराम से लंबाई में, ठीक है। अब चौड़ाई की तरफ आएंगे तो चौड़ाई हमारी तकरीबन 7 से 8 इंच तक होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं 7 इंच का निशान लगा रही हूँ क्योंकि मैंने पेटी का हिसाब रखा है, तो आप 8 इंच भी कर सकती हैं इसको। मैंने आपको पहले बताया है चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ठीक है। लंबाई आप 7 से 8 इंच तक बस कर लें।
अच्छा, अब ये वो वाला कपड़ा है जो पीसेस में निकलता है, मतलब आप जो ट्राउज़र कटिंग करते हैं ना तो उसके ये कपड़ा बच जाता है, वहाँ से अक्सर बचता है, तो आप इसको ज़ाया ना किया करें। इसकी फ़्रॉक्स बनाएं प्यारी प्यारी सी, अगर तो फैमिली में बच्चियाँ हैं तो उनको गिफ्ट करें या उनके लिए बनाएं फ़्रॉक्स, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। डिज़ाइन करें तरह तरह की फ़्रॉक्स, तरीका यही होगा कटिंग का, लेकिन आप ऊपर डिज़ाइनिंग अच्छे से कर सकती हैं। तो अगर नहीं है फैमिली में बच्चियाँ, फिर भी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया करें डिज़ाइनिंग करके, कोई आपसे ख़रीद ही लेगा तो आपका बैठे बिठाए छोटा सा बिज़नेस भी चल पड़ेगा। तो ये तरीका भी आप कर सकती हैं। तो ये देखिए, जो अभी मैंने फ़्रॉक काटी है उसके पीछे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा है, जिस तरह ये पिंक वाले का रखा है, क्योंकि उस पर बटन टेक आपको लगाना बताऊँगी, वो इसलिए कपड़ा मैंने उस पर एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा, क्योंकि दोनों को थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ। एक पे बटन टेक बनाएंगे और दूसरे को साथ वाले कपड़े से फ़ोल्ड करके बटन्स लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला कपड़ा जो शर्ट में से निकला था, तो इसकी मैं अब घेर बना लूँगी। इसको पहले आप इसकी अरेब वगैरह निकाल लीजिए। अब यहाँ पे सेपरेट कर रही हूँ फ्रंट बैक को भी। तो ये हमारा घेर छोटा सा तैयार हो चुका है। इसकी लेंथ ज़रा कम है, तो इसमें भी कुछ डिज़ाइनिंग हम कर लेंगे, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड कर देंगे, फ्रिल लगा लेंगे, कुछ भी आप कर लिया करें, बस आप फ़्रॉक बनाएं सही। और फिर हम आ जाएंगे बाजू की तरफ। ये आपको स्टिचिंग में सारा समझाऊंगी, क्योंकि स्टिचिंग में ही इसकी ज़्यादा जो पीसेस वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं वो वहाँ पे लगाए जाते हैं। कटिंग में सिर्फ आपका बेसिक यही होगा, तो डिज़ाइनिंग जो है वो बाद में की जाती है। तो ये वाले बाजू जो हैं, इसको परियों वाले बाजू भी कहा जाता है, ऊपर उठे हुए होते हैं, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं और ये कम कपड़े में भी बन जाते हैं, तो इसलिए आपको ये वाले भी बनाना सिखा रही हूँ। गोपी वाले भी बाजू आपको बनाना सिखाऊंगी और ये वाले परियों वाले भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि इनको कैसे हमने जोड़ना है, कैसे डिज़ाइन करना है। तो वो वाली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। स्टिचिंग की वीडियो में इंशाल्लाह सब समझा दूंगी। और आज की वीडियो इतनी ही। कैसी लगी है आपको वीडियो? कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।